हेलो गाइज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट सेटअप प्लस रेस्ट एपीआई। जैसे कि पिछली क्लास में हमने सिर्फ प्लान बनाया था, मतलब कि जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनते हैं, उसी तरह से स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक थी जिसे हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में कोडिंग कैसे करनी है, कैसे फर्स्ट रेस्ट एपीआई जनरेट करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे। कोडिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को काम बोल के करवाना। ओके। और आज आप अपनी पहली रेस्ट एपीआई बनाओगे। रेस्ट एपीआई एक रास्ता है जिससे फ्रंट एंड या क्लाइंट बैकएंड से बात करता है। रेस्ट एपीआई क्या है? एक रास्ता है जिससे फ्रंट एंड या क्लाइंट सर्वर से बात करता है, मतलब कि बैकएंड से बात करता है। आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे? फर्स्ट रेस्ट एपीआई जनरेट करेंगे, साथ ही साथ हम सेटअप का ओवरव्यू देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे डाउनलोड करना है, क्या सेटअप करना है। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट एक शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब क्या है? कम मेहनत ज्यादा काम। जो काम हम स्प्रिंग में 1 घंटे में करते थे, वो स्प्रिंग बूट वही काम स्प्रिंग बूट में 5 मिनट में हो जाता है। जो काम हम स्प्रिंग में 1 घंटे में करते थे, वही काम स्प्रिंग बूट में 5 मिनट में हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग बूट फास्ट है। स्प्रिंग बूट इक्वल टू स्प्रिंग प्लस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्प्रिंग बूट खुद डिसाइड कर लेता है सर्वर कौन सा होगा, कॉन्फ़िगर कैसे होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। स्प्रिंग बूट है वो खुद डिसाइड कर लेता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी और सर्वर कौन सा होगा। स्प्रिंग में क्या करना पड़ता था? हमें मैन्युअली वहां पे डिपेंडेंसी या जार फाइल ऐड करना पड़ता था, बट स्प्रिंग बूट में हमें ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी। स्प्रिंग बूट खुद डिसाइड कर लेगा कि सर्वर कौन सा होगा और कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। बिकॉज स्प्रिंग बूट में सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक है, स्प्रिंग बूट में सर्वर ऑलरेडी रहता है, इसमें हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। सर्वर क्या होता है? जो रिक्वेस्ट सुनता है, और हमें इसमें टॉमकैट अलग से डाउनलोड करके ऐड नहीं करना पड़ता है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी ऐड होके आता है। स्प्रिंग बूट का सीधा सा मतलब है तुम काम करो, सर्वर मैं संभालूंगा। तुम काम करो, सर्वर मैं संभालूंगा। ठीक है, स्प्रिंग बूट बोलता है काम तुम करो, सर्वर मैं संभालूंगा। तुम कोडिंग करो, काम मतलब कोडिंग करो। तुम कोडिंग करो, सर्वर मैं संभालूंगा। अब हम देखेंगे टूल सेटअप। टूल सेटअप में आपको कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ब्राउजर में जाकर सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कीजिए। हमें क्या क्या टूल्स चाहिए वो देख लेते हैं। जेडीके क्या है? जावा चलाने की इंजन है। सॉरी गाइस।
जेडीके क्या है? जेडीके जावा चलाने के इंजन है। बिकॉज विदाउट जेडीके आप कोड नहीं लिख सकते हैं। मीन्स ये इंजन है, इंजन का काम करता है। एसटीएस क्या है? एसटीएस, ये एसटीएस क्या है? एसटीएस स्प्रिंग का स्पेशल आईडी है, आईडीई है। ओके, स्प्रिंग का स्पेशल आईडी है। ये भी कह सकते हैं स्प्रिंग एसटीएस इक्लिप्स का अपग्रेडेड वर्जन है, जहां पे हम कोड को लिखते हैं। क्या है? जहां पे हम कोड लिखते हैं एसटीएस में। अब हम क्या देखेंगे? माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल डेटा स्टोर होता है यहाँ पे। क्या होता है? माई एसक्यूएल, जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा स्टोर। पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन एक एपीआई टेस्टिंग टूल्स है। आप सोचोगे कि आप स्प्रिंग बैकएंड का कोड कोड तो लिख चुके हो, आप इसे टेस्ट कहाँ पे करोगे? इसके लिए आपको ब्राउजर से तो बात नहीं डायरेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ब्राउजर तो फ्रंट एंड है, मतलब कि क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड हम टेस्टिंग कर सकते हैं, बट ये क्या है? सर्वर साइड टेस्टिंग है। तो ये टेस्ट हम क्या कर सकते हैं? पोस्टमैन पे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? एपीआई टेस्टिंग टूल्स। और इंडस्ट्री में यही यूज होता है एपीआई चेक करने के लिए, पोस्टमैन। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जेडीके क्या है? जावा चलाने की इंजन, जावा चलाने का इंजन, इंजन। एसटीएस क्या है? स्प्रिंग का स्पेशल आईडी, स्प्रिंग का स्पेशल आईडी। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चीजें डाउनलोड होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए आपके सिस्टम में। ये सारी चीजें इंस्टॉल बिना किए, मतलब कि सो यहाँ पे क्या है? पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग है। तो बिना टूल्स के डेवलपर बनना मतलब कि क्या है? बिना हथियार के सैनिक बनना। ओके, विदाउट हथियार के आप सैनिक नहीं बन सकते, उसी प्रकार विदाउट इस टूल्स के डेवलपर नहीं बन सकते। सो हम चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं एसटीएस कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं पूरा डाउनलोड करके नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एसटीएस डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और आप बिगनर नहीं हो, आप रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हो, सो ये चीजें आपको आनी चाहिए पहले से ही। तो डाउनलोड डाउनलोड एसटीएस। आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा विंडो है। सो यहाँ पे आप देखोगे पूरा डाउन प्रोसेस बता रहा है। यहाँ पे ये चीजें आप बताओगे। एसटीएस
स्प्रिंग टूल्स विजुअल स्टूडियो कोड के लिए, स्प्रिंग टूल्स फॉर इक्लिप्स के लिए। आप यहाँ से फॉर इक्लिप्स के लिए डाउनलोड करोगे, आपके पास विंडो है, विंडो के लिए सिलेक्ट करोगे, मैक ओएस के लिए अगर है तो मैक ओएस के लिए सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डाउनलोड करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे मेरे पास विंडो है तो मैंने विंडो के लिए डाउनलोड किया हुआ है। हाँ, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली अभी से हम थोड़ा सा रोक देते हैं बिकॉज मेरे इधर नेटवर्क इशू रहती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप डाउनलोड करोगे, इसे जिप फाइल को ओपन करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, वहां पे एसटीएस का ये लोगो दिखाएगा। उस लोगो पे क्लिक करने के बाद आप इजिली उसे ओपन कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद। सो हम देखते हैं, हम डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ओपन करते हैं एसटीएस, दिखता कैसा है एसटीएस। हाँ, आप जैसे ही डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे फोल्डर ओपन करोगे ना, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा स्प्रिंग टूल, तो यहाँ पे ओपन कर लोगे। ओके, अब ये थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए हम देखते हैं। और एसटीएस हो गया, जेडीके आप डाउनलोड कर लोगे। आपने इक्लिप्स पे जब वर्क किया होगा तभी आपको जेडीके डाउनलोड करना। मैंने पिछले क्लास में नहीं, जब मैंने जावा की क्लास कराई थी तब वहां पे एसटीएस जेडीके डाउनलोड करने का पूरा सेटअप और डाउनलोड का प्रोसेस बताया, वहां पे आप जाकर देख लोगे। माई एसक्यूएल डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड माई एसक्यूएल डाउनलोड माई एसक्यूएल फॉर विंडो। ठीक है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लोगे। विंडो के लिए अगर है तो विंडो, मैक ओएस के लिए है मैक ओएस के लिए जो भी है सिलेक्ट कर लोगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका ओएस है उस बेसिस पे आप ये कर लोगे। और डाउनलोड करने के बाद क्या है, ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ेगी, वो चीजें आप कर लेना। पासवर्ड वगैरह देनी पड़ेगी तो वहां पे दे देना। ये सब चीजें बेसिक है। पोस्टमैन पोस्टमैन भी आप जाकर डाउनलोड कर लोगे। अब हम एसटीएस ओपन करते हैं। ये अभी अभी ओपन नहीं हुआ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। सो हमारा एसटीएस ओपन हो चुका है और ये हमारा एसटीएस है। ठीक है, इस टाइप से कुछ दिखेगा आपको। ये मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है तो इस चीजें पे आप फोकस नहीं करोगे। और हम यहाँ से क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। इसके लिए आप क्या करोगे, फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद आप क्या करोगे, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, यहाँ पे जाकर आप स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। अगर यहाँ पे आपको ना मिले तो आप यहाँ पे अदर पे जाओगे। अदर पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। आप इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे दोगे नेम, माई फर्स्ट स्टार्टिंग में हम ए दे देते हैं ताकि ये फर्स्ट में क्रिएट हो गया है। ए माई फर्स्ट एपीआई फर्स्ट लेते, एपीआई फर्स्ट। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी एपीआई फर्स्ट com डॉट ग्रुप एपीआई।
डिस्क्रिप्शन है स्प्रिंग बूट एपीआई, पैकेज नेम दोगे com.api। अब इसे हम यहाँ पे जावा वर्जन आप 17 ही रहने दोगे। मेवन प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, पैकेजिंग जार लैंग्वेज जावा। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड करोगे, डिपेंडेंसी ऐड करोगे। तो हम स्प्रिंग वेब एपीआई जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश। यहाँ पे इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट, यहाँ पे आप 100 देखने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट फुली क्रिएटेड हो जाएगा। एटी हुआ। बिल 2 मिनट यहाँ पे। तो आप देख रहे हो एपीआई फर्स्ट, ये हमने प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया था वो क्रिएट किए थे। अब हम इसे जो पहले क्रिएट किए हुए हैं ये सब चीजें इग्नोर करोगे। अभी जो फोकस है वो कहाँ पे, एपीआई फर्स्ट। कहाँ पे, एपीआई फर्स्ट। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का एक डिसिप्लिन होता है, मतलब हर चीजें एक प्रॉपर प्लेस होता है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो कोडिंग और डिबगिंग इजी हो जाएगा। ओके, स्प्रिंग बूट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो चीजें पूरी तरह से अगर समझ जाओगे तो कोड करना और डिबगिंग दोनों इजी हो जाएगी। लाइक आप, ये हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, इसे हम ओपन करेंगे और एसआरसी मेन जावा में जाएंगे। यहाँ पे एसआरसी मेन जावा, तो एसआरसी मेन जावा क्या है, यहाँ आपका सारा जावा का कोड होता है। एसआरसी मेन जावा में यहाँ पे सारा जावा का कोड होता है। एसआरसी मेन जावा जो फोल्डर है यहाँ पे सारा जावा का कोड होता है। आप इस पैकेज में आओगे com.api, ठीक है। com.api ये एक पैकेज है, जैसे फोल्डर्स होते हैं जहां आपके क्लासेस रखे जाते हैं। और ये एपीआई फर्स्ट एप्लीकेशन जावा, ये क्या है, ये मेन क्लास है। ये जो एपीआई फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट जावा ये मेन क्लास है, मेन क्लास है। यहाँ से हमारा जो है कोडिंग का मतलब कि ये कह सकते हैं कि जहां जहां पे भी मेन क्लास होती है वहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ से हमारा जो कोड का रनिंग होगा, यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब कि ये जो एपीआई फर्स्ट एप्लीकेशन, ये जो ये मेन क्लास है, ये क्या है, ये कह सकते हैं कि ये एंट्री पॉइंट है और यहीं से शुरू होता है। 2 मिनट में आपको, अब यहाँ पे जैसे मेन क्लास है, तो जैसे आप जितना भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वहां पे सबका अलग अलग मेन क्लास होगा और वही हमारा मतलब कि प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम फर्स्ट कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पैकेज बनाना पड़ेगा। पैकेज हमेशा मेन पैकेज के अंदर बनाना है, ठीक है। तो पैकेज बनाएंगे, पैकेज com.api.controller, कंट्रोलर।
और हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर क्लास। तो होम कंट्रोलर, ओके, ये हमारा होम कंट्रोलर क्लास क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे हम तो आप पहले ये सोचो कि कंट्रोलर है क्या। आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं बता रही हूँ। कंट्रोलर एक शॉपकीपर है जो ब्राउजर या पोस्टमैन हमारी कस्टमर है। तो कस्टमर आता है और कहता है मुझे ये चीजें चाहिए, लाइक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो कंट्रोलर उसे स्टूडेंट का डेटा देता है। मतलब कि कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को सुनता है और तुरंत उस रिस्पॉन्स को देता है। मतलब कि कंट्रोलर रिक्वेस्ट को सुनता है और रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि डेटा देता है। मतलब कि इससे हम ये कर सकते हैं कि कंट्रोलर क्या है, रिक्वेस्ट हैंडल करता है और रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इस एग्जांपल से हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि कंट्रोलर क्या है, रिक्वेस्ट हैंडल करता है और रिस्पॉन्स देता है। सो हम एग्जांपल को पहले देखते हैं। ये पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर है। अब यहाँ पे हम जैसे कि ये हमारा कंट्रोलर क्लास है, ठीक है। तो पहले हम इसे कुछ एनोटेशन देंगे, @REST कंट्रोलर। ओके, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं एक बार कोड को लिख लूं, फिर उसके बाद @REST मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग API एंड /student। अब यहाँ पे एक हम मेथड क्रिएट करेंगे टेस्ट API से, पब्लिक स्ट्रिंग टेस्ट API, पब्लिक स्ट्रिंग टेस्ट API। ये रिटर्न क्या करेगी, रिटर्न हम करवा लेते हैं स्टूडेंट API is working, API is working। सो ये हमारा फर्स्ट रेस्ट API क्रिएट हो गया। अब इस एनोटेशन का पहले हम आपको समझा देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रेस्ट कंट्रोलर का काम होता है, यह एक कंट्रोलर है। ये जो कंट्रोलर है ये रेस्ट API बनाएगी। ठीक है, ये क्या है, जो भी ये रेस्ट कंट्रोलर है, ये जो भी मेथड रिटर्न करेगा, ये जो रेस्ट कंट्रोलर है, ये जो भी मेथड रिटर्न करेगा वो डायरेक्ट रिस्पांस बॉडी में जाएगी, जेसन या स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और ये जो है रिक्वेस्ट मैपिंग, अगर ये रेस्ट कंट्रोलर क्या है, अगर ये रेस्ट कंट्रोलर नहीं लगाया, अगर हम इस रेस्ट कंट्रोलर को हटा दिए तो ये क्या इशू करेगा, ये मतलब कि रेस्ट कंट्रोलर को हटाने के बाद है ये स्ट्रिंग इस क्लास को कंट्रोलर मानेगा ही नहीं। API कॉल करने पर हमें क्या एरर आएगा, 404 का एरर आएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये नहीं लगा तो ये क्लास कंट्रोलर क्लास नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं
रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन है, ये बेस यूआरएल डिफाइन करता है। ये जो है रिक्वेस्ट मैपिंग, ये बेस यूआरएल डिफाइन करता है। जैसे कि ये एपीआई स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इस कंट्रोलर के अंदर आएगा। अगर ये आप नहीं लगाते हो, रिक्वेस्ट मैपिंग अगर आप नहीं देते हो, तो क्या इशू आएगा, यू आर डायरेक्टली मेथड के मैपिंग से बनेगा। क्या है, डायरेक्टली मेथड के मैपिंग से बनेगा, स्ट्रक्चर क्लीन नहीं रहेगा। अगर ये हम नहीं लगाते हैं तो यूआरएल डायरेक्टली मेथड के मैपिंग से बनेगा, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं रहेगा। और ये अब एक और हम एनोटेशन यहाँ पे लगाएंगे, @ गेट मैपिंग। गेट मैपिंग ऐसे इसका यूआरएल हम क्यों दे, ऑलरेडी हमने दे दिया है उसको। ठीक है, तो गेट मैपिंग इसको हम डिफाइन कर देते हैं। गेट मैपिंग का काम क्या होता है, ये जो है मेथड हमें गेट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। ये गेट मैपिंग क्या है, गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अब हम इसका जो लाइव टेस्ट करके देखेंगे, उसको हम कहाँ पे देखेंगे, पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन हम ओपन कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हूँ। अगर आपको जरूरत, अगर आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में नहीं है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस कोड को रन करेंगे। रन कहाँ से होगी, हमेशा मेन एप्लीकेशन से रन होगी, एंट्री पॉइंट यही है। तो पहले हम इसको रन करते हैं, रन स्प्रिंग बूट ऐप। ये रन हुआ। अगर रन होने के बाद टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 आता है, तो आप अपने आप को डेवलपर मान लीजिए। ठीक है, एपीआई डेवलपर आप मान लीजिए, आपने फर्स्ट एपीआई क्रिएट कर लिया है। अब इसे हम देखेंगे पोस्टमैन पे टेस्ट करके। 8080 पोर्ट पे है ना। ये यूआरएल हम हटाते हैं। यूआरएल क्या है, यूआरएल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एपीआई इज वर्किंग, मतलब क्या है कि हमारा कोड फर्स्ट एपीआई जनरेट हो चुका है और यहाँ तक आप कर लिए हैं, तो अपने आप को डेवलपर मान लीजिए। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या है, फर्स्ट एपीआई फर्स्ट एप्लीकेशन। एपीआई जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा। और ये हमारा फर्स्ट एपीआई जनरेट करने का पूरा तरीका है। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम डेटाबेस में डेटा सेव करके दिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम टेक्स्ट प्रिंट करवाए हैं। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप क्या करोगे, पहले जाकर कुछ होमवर्क करोगे। विदाउट आप घर पे खुद से कोडिंग करके आप नहीं सीखते हो, तब तक वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस कर नहीं कीजिएगा, कोई भी टीचर हो आपके माइंड में डायरेक्टली नहीं डाल सकता है। तो होमवर्क आपका क्या है, कंट्रोलर बना के मैसेज रिटर्न करो फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, आप इसका पोर्ट चेंज करके देखो। ये 8080 है ना, इसका पोर्ट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
रिसोर्स एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आप जाकर पोर्ट चेंज कर लोगे। ये आपको स्प्रिंग बूट की सीरीज में आपको डीप में बताया गया है। अगर आपने स्प्रिंग बूट की बेसिक सीरीज नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर वहां पे देख लीजिए। ये सब चीजें हैं, बहुत बेसिक से बताया गया है। एंड थर्ड क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे गेट पोस्ट एपीआई का फ्लो को जानोगे, ठीक है। और मतलब कि पोर्ट क्या होता है, ये सब पोर्ट क्यों जरूरी है, ये सब आप थोड़ा सा देख कर आओगे। और क्या ही बोले, तब तक के लिए हम क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय एंड राधे राधे।